डॉक्टर महानूर जल्दी चलें, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। इमरजेंसी में? जी। डॉक्टर साजिद, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ आप ये फाइल देख लीजिए। ओह गॉड, ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है, ब्लड बैंक फ़ोन करो और पेशेंट को रूम में मुंतकिल करो। ये बच तो जाएगा ना डॉक्टर साहब? आप इसके क्या लगते हैं? मैं कोई नहीं, मेरा कोई नहीं लगता ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी वो नबी बख्श। तो ये आपको कहाँ से मिला? ये जी वो रेलवे कॉलोनी के पीछे वो कच्चे के अंदर पड़ा हुआ था, हम उठा के ले आया कि शायद बच जावे। इस बच्चे का नाम पता है आपको? हाँ, पूछा था तो बोला कि नज़ीर, लेकिन बोलता है कि सब लोग इसको नाजी बोलता है। ये पुलिस केस है, आप यहीं रुकें, पुलिस को बयान देना है। जी मेहरबानी करो डॉक्टर साहब। अब पुलिस नहीं, देखो हम अपना काम किया बस, बहुत मेहरबानी, पुलिस नहीं। देखिए प्लीज़ घबराइए मत, ये सच का सवाल है, एक बच्चे का सवाल है। आपको सच बोलना है, बयान देना है, आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। प्लीज नर्स, इसे रूम भिजवाओ। हेलो। हेलो जी, इंस्पेक्टर रियासत बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर रियासत, मैं डॉक्टर महानूर बात कर रही हूँ, रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल से। अरे डॉक्टर महानूर, कहिए कैसे याद किया? जी एक्चुअली मेरे पास एक केस आया है। ओके डॉक्टर महानूर, हम पहुंचते हैं थोड़ी देर में। आप ऐसे कीजिएगा कि उस ड्राइवर को बिठा के रखिएगा, क्योंकि इब्तिदाई मालूमात उसी से मिलनी है हमें। हाँ महानूर, क्या हाल है? कहाँ हो तुम? मैंने कहाँ होना है, रोड साइड कैफ़े पे हूँ, चाय पी रहा हूँ। मेरे पास कितनी देर में पहुँच रहे हो? पहुँच तो मैं 10 मिनट में सकता हूँ। क्या हुआ, खैरियत? मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पास एक स्टोरी भी है। मेरे लिए स्टोरीज हॉस्पिटल में कहाँ होती हैं? मेरे लिए स्टोरीज होंगी पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, मिनिस्टर के चेंबर में या किसी एडवाइज़र के चेंबर में। मंसूर, स्टूपिड बातें बंद करो और जल्दी से यहाँ पहुँचो। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, 5 से 10 मिनट में पहुँचता हूँ। ऑलराइट, ओके, बाय। मानूर, कौन है ये? पता नहीं, कोई लावारिस बच्चा है, नाजी नाम है। और क्या हुआ था इसके साथ? आप प्लीज़ ज़रा बाहर जाएं, मैं बात करती हूँ आपसे। ये आदमी इस बच्चे को लेकर आया है, बहुत बुरी कंडीशन में था। कैसी अजीब बातें कर रही हो, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या काम है तुम्हारा? तुम्हें अच्छी तरह से पता है, जर्नलिज्म, करप्ट पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करना, जो खा गए इस मुल्क को, खोखला कर दिया। लेकिन मेरे लिए भी ये एक इशू है, एक सोशल इशू, अहम इशू। हाँ सही है, ठीक है, उस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, ये एक इंडिविजुअल स्टोरी है जिसके ऊपर एक सिंगल कॉलम खबर तो बन सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुम जर्नलिस्ट भी ना हद से ज्यादा सेल्फिश होती हो। एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, और तुम इसे सिंगल और डबल कॉलम में तकसीम करते जा रहे हो। अच्छा भाई, तुम्हारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टोरी। ये वाकई एक कॉलम बनेगा सिटी पेज का, बस दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं हो सकता इसका। जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। यू नो व्हाट, तुम्हारे जर्नलिज्म में सिर्फ पॉलिटिशियंस की अहमियत है, इंसानों की नहीं। लिसन मानो, देखो, बात इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रॉब्लम्स की है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सिर्फ एक केस नहीं है, इस तरह के कई केसेस सैलाब के बाद सामने आए।
पहले तो सिर्फ मजलूम लोगों की बेटियों के साथ ऐसा होता था, अब तो मासूम बच्चों के साथ भी होने लगा है। तुम मानो या ना मानो, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये मेरा केस नहीं है? जो मैं कर रहा हूँ ना वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम मेरी खातिर एक स्टोरी पे काम नहीं कर सकते हो। अच्छा भाई, क्या चाहती हो तुम, बताओ। देखो, मैंने मान लिया कि तुम्हारा ये जो जर्नलिज्म है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कोई ढंग का काम भी कर सकता है ना। क्या मतलब है तुम्हारा ढंग का काम? क्या कहना चाह रही हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम नाजी के केस पर सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी करो। मंसूर, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है और तुम्हें उन लोगों को सामने लेकर आना है। चैनल पर बैठकर पॉलिटिशियंस के सामने तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखते हो, एक मासूम बच्चे का केस नहीं हैंडल कर सकते। अच्छा ठीक है, करके देख लेते हैं। कौन है वो जो नाजी को लाया था? मेरी कैबिन में बैठा है। ऑलराइट, पुलिस ने बयान लिया उसका? पुलिस कभी वक्त पर आई है? चलो, हम तो वक्त से पहले पहुंचते हैं। लेट्स गो। जी डैडी। हाँ, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में। तुम्हें मैंने कहा था ना कि आज तुम्हें घर पे होना है। क्यों, खैरियत? तुम मेरी किसी भी बात को संजीदा क्यों नहीं लेते हो मंसूर? आज मिनिस्टर साहब को बुलाया हुआ था खाने पे। लेकिन मैं मिनिस्टर तो नहीं हूं ना। डोंट बी सिली मंसूर, ये मीटिंग मैंने आज तुम्हारे लिए तो अरेंज की थी। देखिए, ये मीटिंग्स, ये बिजनेस, ये मेरे बस की बात नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दें। देखो, फजूल बातें मत करो। तुम घर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जब मैं फ्री हो जाऊंगा अपने काम से, दिल चाहेगा तो मैं घर आ जाऊंगा। ओके बाय। अच्छा, कहाँ मिला आपको बच्चा ये? साहब वो रेलवे क्वार्टर के पीछे कच्चे का इलाका है, उधर से साहब। आप कहाँ रहते हैं? साहब मैं भी वो रेलवे स्टेशन के पास में ही रहता है साहब। अच्छा, इस वाकये से पहले आपने देखा था इस बच्चे को? नहीं साहब, मैं इसको नहीं जानता, लेकिन ऐसा बहुत लड़का है जो ये काम करता है। क्या मतलब आपका? बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई, आप कह रहे हैं काम है? साहब ऐसा बहुत लड़का है, माँ बाप बेचता है, दलाल लेके जाता है। क्यों करते हैं ऐसा माँ बाप? अरे क्यों करेगा साहब, पैसे के लिए। ये भूख बहुत खतरनाक चीज़ है साहब। लेकिन मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं इससे? नहीं साहब, हमारा क्या ताल्लुक होगा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। बस इंसानियत का ताल्लुक है और क्या। बहुत जल्दी आ गए आप लोग। क्या करें डॉक्टर साहब, कल तक हम जिसे ढूंढते फिर रहे थे, आज हमें उसकी हिफाजत के लिए ही जाना पड़ गया। और आप तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मंसूर सूरी हैं शायद? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ क्या कोई पॉलिटिशियन मर गया है? वो इतनी आसानी से कहाँ मरते हैं? डॉक्टर साहब, आप ये है वो बच्चा? जी हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जी, कोई बात करनी थी आपको मुझसे? तुम कल भी गायब हो गए थे। ऐसा क्या कमाल कर रहे हो तुम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में आएगा भी नहीं। करने दें जो मुझे करना है। कैसे करने दूं तुम्हें? कमाल कर दे तुम, औलाद हो तुम मेरी। तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तुम मुझे कह रहे हो कि करने दूं जो तुम करना चाहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपका नजरिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या बुराई है बिजनेस करने में? कोई बुराई नहीं है बिजनेस में, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप क्यों नहीं समझते ये बात कि मुझे वो करना है जो मैं करना चाह रहा हूं अपनी मर्जी से?
क्या करना चाहते हो तुम? जर्नलिज्म? अरे ये सारे जितने टीवी के रिपोर्टर हैं मेरे आगे पीछे घूमते हैं। अरे क्या औकात है जर्नलिस्ट की, बताओ मुझे। बहुत ताकत है मीडिया में, मगर ये आप सोचने से कासिर है। बच्चों वाली बातें मत करो। अरे यहां पर इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए अपना आप बेच देता है। अरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी से सीखो। पैसे में ताकत है और ताकत में इज्जत है। डैड, मुझे आपसे बहस नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं आपसे बहस करूंगा ना तो हार आपकी होगी। Idiot. कैसे समझाऊं इसे मैं? He's so stupid. जी सर। अच्छा जी सर। क्या नाम था इसमें आपका? सर वो तो रियासत, मैंने बात की थी 2-3 बार। रियासत बहुत टिपिकल केस है। जी जी बिल्कुल सर। और चलो देखते हैं। जी सर, मैंने बात तो कर ली थी सर उससे। अच्छा जी सर। सर पुलिस यूनिट फॉर्म करनी है। किस केस के लिए? सर 10 साला बच्चा है नाजी, गैंग रेप केस में। और वो जिसे ड्राइवर उठा के लाया था, उसने बहुत सी मालूमात फराहम की है। गुड। बच्चों का दलाल है उस्ताद बीड़ू, उस पे हाथ डालना है सर। ठीक है, तुम 4 लोगों की टीम तश्कील दो साहब, और तुम्हारी निगरानी में ही रेड होगी। और कुछ बताया उसने ठिकाने वकानों के बारे में? यस सर, कैंट स्टेशन के एरिया में कुछ एक्टिविटी है। और वैसे भी सर उस्ताद बीड़ू कोई पोशीदा आदमी नहीं है। मंसूर साहब जी। सलामत नाम है मेरा, हाशिम भाई ने भेजा मुझे। हाँ हाँ, तो तुम्हें पता ही है स्टेशन के आसपास क्या हो रहा है आजकल? कोई सोर्स मिलेगी मुझे? क्यों नहीं, हाशिम भाई का हुक्म है। बैठो, बताओ।
जलवे जरा चाय वाय मंगा अच्छी सी जरा फर्स्ट क्लास सी। लो जरा ये चाय कैसी है? उठो हट ले के चल इसका चल चल। सिकंदर, मुझे सबके नाम चाहिए। इसे पहचानते हो? ये जिंदा? मुझे अंदाजा नहीं था कि सैलाब के बाद ये जुर्म एक बिजनेस बनकर सामने आएगा। इट्स वेरी शॉकिंग। इंस्पेक्टर रियासत से कोई हेल्प मिली? काफ़ी डिफरेंट किस्म के आदमी हैं वो, एग्रेसिव भी बहुत हैं, सिस्टम के खिलाफ बात भी करता है, लेकिन इस केस में मेरे लिए कोई मदद नहीं कर रहा, कुछ नहीं बता रहा मुझे। लास्ट जो बात हुई तो ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये किस किस के नाम लिख दिए उसने? सर ये उन लोगों के नाम है जो कि ना खुद उनकी पुष्पनाई करते हैं बल्कि बच्चों को भी अपने इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत बड़े लोग हैं ये, और कुछ तो जान पहचान वाले। कहीं हमें चकमा तो नहीं दे? ना सर ना, बहुत कमीना शख्स है सर वो। उसने ऐसे ही किसी बुरे वक्त के लिए चंद बड़े लोगों की तस्वीरें और वीडियोस भी बना के रखी हुई है। इसका मतलब है कि नाजी और उस्ताद बीड़ी की जिंदगी ठीक है, तुम ऐसा करो, नाजी और बीड़ी की निगरानी मजीद से करो। यस सर। बहुत अहम गवाह। और हाँ, वो तमाम वीडियोज और तस्वीरें हासिल करो। ये जिनके नाम है इनके फोटोग्राफ हासिल करके एक फाइल बनाकर मुझे फौरन। ओके सर। नाम जानते हो उनके?
शक्ल देखोगे तो पहचान लोगे? पक्की बात, शक्ल देख के पहचान जाओगे ना? अच्छा, ठीक होकर घर वापस जाना है अम्मी अब्बू के पास? अरे क्यों? वो फिर वापस भेज देंगे। मैं नहीं जाऊंगा उधर, मुझे काम करते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो वापस क्यों भेजेंगे? पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। सर ये फाइल है, इसमें तमाम चीजें मैच। मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है, अंदर में प्रोसीड अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर मैंने एएसपी असद से बात कर ली है। मैं जानता हूँ रियासत, तुम मेरे एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो। थैंक यू सर। लेकिन ये नाम बहुत बड़े, बहुत छाल आ जाएगा। सर मैं समझता हूँ। तुम नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, ये सब वेल कनेक्टेड हैं। सबूत पक्के हैं? यस, सबूत पक्के हैं, गवाह मौजूद हैं और चालान भी मुकम्मल कर लिया। ठीक है, मैं बात करता हूं, तुम अपनी तैयारी कंप्लीट रखो। ग्रीन सिग्नल मिलते ही रेड डालो। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मंसूर बात कर रहा हूँ। जी जी मंसूर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मंसूर साहब, मैं समझता हूँ पुलिस के सोर्सेज में और रिपोर्टर्स के सोर्सेज में फ़र्क होता है, लेकिन मैं इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? देखें मंसूर साहब, चंद दिनों में गिरफ्तारियां होंगी। आपके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, लेकिन अभी नहीं। ऑलराइट, ओके। हेलो इंस्पेक्टर रियासत, वो जो बच्चे वाला केस है। जी जी, नाजी गैंग रेप केस। फौरन बंद कर दो उसको, ऊपर तक एक्शन ले लिया गया है, किसी को भनक भी नहीं मिलनी चाहिए उसकी। लेकिन सर वो तो। तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो, दैट्स एन ऑर्डर। कौन था सर? केस बंद करने के ऑर्डर्स मिले हैं।
सब कुछ इस फाइल में है। तुम ये देखो, मैं आती हूँ। चाय पियोगे? हाँ प्लीज, थैंक यू। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ फोटोज दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा, उनमें अगर वो होंगे तो पहचान लोगे। देखो, ये हैं, ये भी नहीं है, ये अच्छा भाई, ये लास्ट, ये सही तरह से देखो, यही है। मंसूर, क्या बात है? परेशान क्यों हो? वजह तो तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? किसे फोन कर रहे हो? अपने न्यूज़ चैनल को। बारी स्पीकिंग। हाँ, मंसूर बात कर रहा हूँ। यार, स्टोरी ब्रेक करनी है नाजी गैंग रेप केस की। सेंसेशनल है या नहीं? यस, एब्सोल्युटली। विल डू इट देन। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? कल 7 बजे का डन हुआ है, 7 बजे ऑन एयर होगा। मैं बाकी सबको भी फोन कर दूं ताकि सब देखें। हेलो, हाँ तरमिजी भाई, स्टोरी कल 7 बजे ऑन एयर होगी। हाँ, अपने चैनल से देखना जरूर। बाय। नाजी की कहानी आपने देखी, न जाने नाजी जैसे कितने बच्चे और हैं। इन बच्चों की मासूमियत बहुत कम उम्र में छीन ली जाती है, और ये काम कोई आम क्रिमिनल नहीं कर रहे हैं। ये काम वो लोग कर रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, माशरे में बहुत बड़ा नाम है उनका। ये है वो लोग जो नाजी जैसी कहानियां रोजाना।
हेलो। तुम्हारे डैडी ने सुसाइड कर ली है। ठीक है, आप जो भी कार्रवाई वो करें, मैं अपने एक अजीज की तस्वीर करके आता हूँ। ओके।